नमस्कार, मैं नियाज खान और आप देख रहे हैं न्यूज एक्सप्रेस। आग लगे बस्ती में हम अपनी मस्ती में, यह कहावत आपने जरूर सुनी होगी और इसी कहावत पे जो है अभी यूपी की राजनीति चलती हुई दिख रही है। क्योंकि एक तरफ आपको पता है कि झांसी मेडिकल कॉलेज में कितना दर्दनाक हादसा हुआ जिसमें 10 मासूम बच्चों की जान चली गई, वो झुलस गए। लेकिन वहीं दूसरी तरफ योगी आदित्यनाथ हैं कि वो प्रचार और प्रसार में और चुनावी रैली में बिजी हैं। इसीलिए कहा जा रहा है कि आग लगे बस्ती में और हम अपनी मस्ती में, इस कहावत को आधार बना करके योगी आदित्यनाथ की आलोचना की जा रही है। इसी पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ चर्चा करने के लिए अमीन अहमद हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। अमीन जी, जैसे कि शुरुआती मैंने किया कि आग लगे बस्ती में हम अपनी मस्ती में, इस कहावत को आधार बना करके जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ की आलोचना की जा रही है, इस पर क्या कहेंगे? ये जैसे भारत की जनता जो थोड़ी सी प्रबुद्ध है वो कहती है कि भारत में जो है जान की कीमत नहीं है। तो ये सही बात है कि हम जिस धर्म को बचाने के लिए जनता को सड़क पे ला देते हैं, उसी जनता को मरते हुए भी छोड़ देते हैं, ये उसकी हकीकत है। अभी यही हॉस्पिटल जहां पे 10 बच्चों की जो है ये विकराल हादसे में मौत हुई है, जल के खाक हुए हैं, इसी को प्रधानमंत्री मोदी ने उद्घाटन किया था और कहा था कि वर्ल्ड क्लास लेवल का जो ये हॉस्पिटल दिया गया है। लेकिन उस हॉस्पिटल का दुर्भाग्य देखिए कि जो परत दर परत खुल रही हैं, जहां पे जो है फायर का जो रखा जाता है, अग्निशमन वाले सामान रखे जाते हैं, वो एक्सपायर हुए गए थे और जो है ट्वीट करके जो है नेताजी जो है निभा लिए। लेकिन ये वही नेताजी हैं जो कहते हैं कि हम राम राज्य लाए हैं, पता नहीं क्या क्या किए हैं और कैसी कैसी बातें करते हैं। लेकिन ये फूलपुर में भाषण देंगे, कानपुर में रोड शो करेंगे, लेकिन कम से कम उस बिलखते हुए परिवार जिनके बच्चे मरे हैं उनकी सांत्वना देने के लिए नहीं जाएंगे। बिल्कुल, ये है ये देश की राजनीति। और अमीन जी, एक और बात है कि योगी आदित्यनाथ ने सिर्फ एक ट्वीट किया है। प्रधानमंत्री मोदी के आज अभी से 2 घंटा पहले मैं पूरा ट्वीट छान रहा था, प्रधानमंत्री मोदी का एक भी ट्वीट नहीं है। अभी का मैं नहीं कह सकता, लेकिन 2 घंटा पहले जब मैं ये देख रहा था तो एक भी प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से ट्वीट नहीं है और सबके सब चुनाव में बिजी हैं, व्यस्त हैं। वहीं पे एक और मामला जो सोशल मीडिया पे काफ़ी ज़्यादा वायरल हुआ, वो वीडियो आपने भी देखा होगा कि किस तरीके से जब डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक जब वहाँ पे पहुंचने वाले होते हैं तो उससे पहले देखिए, मैं तस्वीरों में भी हम देख रहे हैं कि किस तरीके से चूना से जो है रास्ते को साफ किया जा रहा है। हॉस्पिटल की सफाई की गई, जबकि वहाँ के जो लोग हैं वो उनका ये कहना है कि हॉस्पिटल बहुत ज़्यादा गंदा था, वहाँ पे कोई किसी भी तरीके की साफ सफाई की व्यवस्था नहीं थी। लेकिन जैसे ही डिप्टी सीएम वहाँ पे पहुँचने वाले थे तो वहाँ पर साफ सफाई की गई और एक तरीके से उनके स्वागत के लिए रास्ते को, सड़कों को साफ किया गया, चूना लगाया गया, चूना डाल करके निशान बनाया गया। तो इसको लेकर के भी काफ़ी ज़्यादा आलोचना हो रही है कि एक तरफ जो है परिवार वाले मासूम बच्चों की मौत का मातम मना रहे हैं, रो रहे हैं, चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, जांच की मांग कर रहे हैं, इंसाफ की मांग कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ अगर डिप्टी सीएम वहां पर पहुंचते भी हैं तो उनके लिए रास्ते साफ किए जा रहे हैं और उनका स्वागत बड़ी ही धूमधाम से किया जा रहा है। तो इसको लेकर के एक बड़ा ही विडंबना और कह सकते हैं कि अफसोसनाक वाली तस्वीर देखने को मिली है। अमीन जी, नहीं, बिल्कुल सही बात है कि एक जो है नेताजी आएंगे तो एक फोटो सेशन होगा, एक रील बनेगा और एक तमाम चीज़ें बनेगी। लेकिन जिनके आंख जो है आंखों से आंसू निकल रहे हैं और जो सवाल कर रहे हैं वो सबसे बड़ा, आप यही नहीं कि ये यूपी के बाकी जगहों के मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल को देख लीजिए, इतनी दुर्दशा है कि पूछना नहीं है। और प्राइवेट सेक्टर में जिन हॉस्पिटलों के बारे में, वो भी इतने दुर्दांत है कि अब जनता जाए कहाँ। अभी मैं एक घटना सुनाऊं कि 2 दिन पहले जो है सोशल मीडिया का एक ग्रेटर नोएडा का घटना है कि एक परिवार का 7 साल का बच्चा जो है अब प्राइवेट सेक्टर के हॉस्पिटल में जो है क्या कहते हैं कि आंख का ऑपरेशन करवाना चाहता है। जो आंख इफेक्टेड है उसका ऑपरेशन न करके डॉक्टर साहब जो है दूसरी जो अच्छी आंख है उसका ऑपरेशन कर देते हैं। कितने बड़े हम कलयुग में जी रहे हैं, इसकी कल्पना आप कर सकते हैं। मतलब क्या दशा है, मतलब कि हमारे पूरे देश की सिस्टम की, मैकेनिज्म की क्या हो रहा है। एक लड़की, एक आईपीएस लड़की जो है हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस के विधायक के जो है पत्नी की गाड़ी रोक के चालान काट दे तो उस लड़की को लंबी छुट्टी पे भेज दिया जाता है। तो ये चाहे कांग्रेस हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे कोई भी हो, सब एक ही जैसे हैं। जब उनके स्टेट में होगा
तो नरेंद्र मोदी ट्वीट करके बोल देंगे, क्योंकि यूपी बीजेपी का स्टेट है तो क्यों मुंह खोलने जाएं। आप देख लीजिए, मणिपुर आज तक नहीं गए, 2 दिन से मणिपुर जल रहा है। कहा जा रहा है, जो सोशल मीडिया पे खबर है उसके हिसाब से, कि मैतई और कुकी का जो विवाद है उसमें जो है कुछ बच्चों का अपहरण कर लिया गया और उन बच्चों की लाश जो है एक नदी में मिली है। उसके बाद से फिर विस्फोटक जो है वहां दंगा शुरू हो गया है। तो उस प्रधानमंत्री मोदी यूक्रेन जा सकते हैं, वहां जो है अपने चेहरे को रुआशा बना सकते हैं, लेकिन ये जो है 10 बच्चे मरे उस पे नहीं बोल सकते, मणिपुर पे नहीं बोल सकते। बिल्कुल, यही है सिस्टम। और ये जो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ किस तरीके से चुनावी रैली कर रहे हैं, चुनावी सभा कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ एक तरफ चीख पुकार और मातम का माहौल पसरा हुआ है। ये आपको ऐसी चीजें हमेशा देखने को मिल जाती है। आपको अमीन जी याद भी होगा कि किस तरीके से लॉकडाउन के टाइम में जब कोरोना काल चल रहा था और बंगाल विधानसभा चुनाव को लेकर के किस तरीके से अमित शाह की लंबी बड़ी बड़ी रैलियां हो रही थी, उस वक्त कोरोना का कोई खौफ नहीं था क्योंकि वो चुनाव था। तो ऐसे कई घटनाएं देखने को मिलती है। जब चुनाव आते हैं तो सारे नियम कानून और हर वो चीज़ ताक पर रख दिए जाते हैं और सिर्फ चुनाव जीतने के लिए या सत्ता की कुर्सी पाने के लिए किसी भी हद तक लोग चले जाते हैं, नेता चले जाते हैं और बयानबाजी देने लगते हैं। अभी ये जो बटेगा कटेगा का ये जो मामला चल रहा है, ये जो नारा को बुलंद किया जा रहा है, वहीं यूपी में इतना दर्दनाक हादसा होता है, तो क्या अगर योगी आदित्यनाथ ऐसे हादसे में, मासूम बच्चे हैं वो जो कि अभी पैदा हुए और उन मासूम बच्चों की जो है हॉस्पिटल में जलकर मौत हो जाती है, और इसके बावजूद योगी आदित्यनाथ एक छोटा सा ट्वीट करते हैं और वो पूरी तरीके से रैलियों में जा रहे हैं। ये कितनी ही शर्मनाक बात है, ये वाकई में ये एक विडंबना है। खैर, तो आप क्या कहते हैं? योगी आदित्यनाथ जिस तरीके से वहां हॉस्पिटल में उनको जाना चाहिए था, शायद निरीक्षण करना चाहिए था, जांच के लिए आदेश दिए जाने चाहिए थे। हालांकि जांच कमेटी बना दी गई है, वो जांच करके 4 लोगों की जांच कमेटी बनाई गई है जो इस पूरे मामले की जांच करेगी। लेकिन योगी आदित्यनाथ को हॉस्पिटल जाना चाहिए था या नहीं जाना चाहिए था? क्या उन्हें चुनावी रैली में अभी भी शामिल होना चाहिए? क्या ये रैली छोड़ करके हॉस्पिटल नहीं जाना चाहिए? आपको क्या लगता है? आपकी राय क्या है? आप भी हमें कमेंट करके जरूर बताएं।